लेकर यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे प्रस्तावना प्रियम्बल। आगे का क्लास आज ये है। प्रियम्बल सबको याद होगा, हम आपसे उम्मीद करते हैं। जिनको नहीं याद होगा वो याद कर लेंगे। बात समझे? हम भारत के लोग, भारत कितना बार भारत आया है? 2 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए प्रस्तावना से जरूरी कुछ प्रमुख बातें हैं। बात समझे? कुछ समय तक संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना जाता था। बंगाल का एक वाद है बेरुवारीवाद, जो 1960 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। बात समझे? तो प्रस्तावना अगर संविधान का हिस्सा नहीं है तो संसद इसमें संशोधन वगैरह करे न करे, कोई इसका अपमान करे, इससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए? लेकिन समय बदला, वक्त बदला, जज्बात और हालात बदल गए। 1973 का बात है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए गए फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और विधायिका इसमें सकारात्मक संशोधन कर सकती है। देखिए बेरुवारीवाद 1960। बेरुवारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि यह प्रस्तावना हमारा हिस्सा संविधान का नहीं है, अर्थात विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती। विधायिका मतलब संसद होता है। बात समझ गए? विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल, देखिए कुछ लिखा जाता है केशवानंदवाद में, सीधा लिखते हैं केशवानंद वाद। ये कहां का वाद था बाबू? केरल का मामला था और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 100, कौन सा आर्टिकल? 137 का प्रयोग करके अपने पूर्व में दिए गए फैसले को पलट दिया। यह कोर्ट को अधिकार होता है, आर्टिकल 137 अधिकार देता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसले को क्या कर सकता है? बदल सकता है। वहां से सारा स्विच ऑन कर दो बच्चा, पूरा ऑन कर दो, ऑन कर दो, सारा ऑन है। चलिए, तो बेरुवारीवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। अपने ही फैसले को पलटने के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग हुआ? 137 आर्टिकल ये प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसले को क्या कर सकता है? बदल सकता है। बात समझ गए? तो जो सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए फैसले को बदल दिया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। बात समझे कि नहीं? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को बदल दिया और कहा कि विधायिका इसमें सकारात्मक संशोधन कर सकती है। बात समझ गए? लेकिन विधायिका केवल सकारात्मक संशोधन करेगा। क्या वो नकारात्मक संशोधन करेगा? विधायिका को यह अधिकार नहीं होगा कि वो संविधान में कुछ ऐसा संशोधन कर दे जिससे हमारी प्रस्तावना या हमारा संविधान कमजोर हो या आगे कमजोर बने। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। बात समझ गए? आगे बढ़ गया। जब ये कहानी हुआ बच्चा, तो उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था। 42वां संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान संशोधन? 1976 में 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया और इस समय 3 शब्द जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया? हाँ, देखिए, ए से अखंडता, ए से, एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष।
बात समझ गए कि नहीं? ये तीन शब्द आपके प्रस्तावना में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद विधायिका यानी कि संसद ने तीन नए शब्द जोड़ दिया प्रस्तावना में। इसको आप कैसे याद रखेंगे? ASP, ए से अखंडता, एस से, पी से। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना में कितना बार अभी तक संशोधन हुआ है? एक बार संशोधन हुआ है। ध्यान रहता हो? कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ा जाए। आप अपने मटेरियल को देखिए, कुछ प्रमुख बातें भी हैं प्रस्तावना से रिलेटेड। चलिए, यह प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कौन कहा? संविधान की कुंजी कौन कहा? अनरेस्ट बारकर। कौन कहे थे? अनरेस्ट बारकर। जो लोग नहीं लिखा होगा लिख लेगा। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कौन कहा? अनरेस्ट बारकर। कोई समस्या? ये आपके मटेरियल में लिखा हुआ है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कौन कहा? अनरेस्ट वारकर ने कहा था। चलो बच्चा जल्दी लिखो। कोई समस्या? प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा, संविधान की मूल आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कौन कहा? हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लेंगे। नहीं, संविधान की मूल आत्मा प्रस्तावना को कौन बोला? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत? प्रस्तावना को राजनैतिक जन्मपत्री, राजनैतिक जन्मपत्री कौन बोला था? के.एम. मुंशी। प्रस्तावना की खूबसूरती को देखिए। के.एम. मुंशी, एन.ए. पालकी वाला। संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र, एन.ए. पालकी वाला, एन.ए. पालकी वाला, एन.ए. प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। सपनों का विचार है। ये कौन बोले थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर। चलिए जो लोग नहीं लिखे हैं जल्दी जल्दी लिखेंगे। जल्दी लिखो बाबू। कुछ बातें आपके मटेरियल में नहीं है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। बात समझे? और जल्दी लिखिए।
प्रस्तावना को आत्मा याद आ गया होगा। और प्रस्तावना को आत्मा ठाकुर प्रसाद भार्गव। ठाकुर प्रसाद भार्गव हो गया। आगे बढ़ेगा। टाइम चेंजिंग की वजह से बड़ा दिक्कत हो गया था आप लोग को ना। प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। देखो तनि हम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। बगले बगले चलिए। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? किसमें मान लिया गया? और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। बात समझ गए? सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, मूल ढांचा का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में दिया? उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, और कहा था विधायिका इसमें अब संशोधन कर सकती है। तो जैसे ही विधायिका को पावर दिया गया कि विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है, यानी कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, 42वां संविधान संशोधन कर करके 3 शब्द जोड़ दिए गए। कोई समस्या? एक बार संशोधन हुआ है, कोई दिक्कत? ध्यान रहेगा। चलिए मिटा दें इन सब चीजों को। कोई दिक्कत? आपके देश में कौन सर्वोपरि है? हम 4 गो ऑप्शन देते हैं, 4 गो ऑप्शन देते हैं। पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संविधान, और चौथा है प्रधानमंत्री। संविधान, संविधान से ही सुप्रीम कोर्ट भी चलता है, संविधान से ही राष्ट्रपति चलते हैं, और संविधान से भी प्रधानमंत्री चलते हैं। अर्थात आपके देश में सर्वोच्च सत्ता किसकी है? संविधान की। कोई समस्या? ठाकुर प्रसाद भार्गव, हेलो एक्सक्यूज मी, ठाकुर प्रसाद भार्गव हो गया। आगे बढ़ा गया। चलिए मिटाए इसको, एक बार में समाप्त होता है। चलिए अब आप विदेशी स्रोत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विदेशी स्रोत। देखिए बी लिखा गया, विदेशी स्रोत। आपके संविधान निर्माता, ध्यान से सुनो पीछे, आपके संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो जो उस समय जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी थे, भारत कैसा होना चाहिए, अलग अलग देशों का संविधान इन्होंने पढ़ा, और कुछ व्यवस्थाएं जो वहां थी वही व्यवस्थाएं भारत में भी ला करके रख दिया गया। तो कौन सी व्यवस्था किस देश से ली गई है, यही अब आप पढ़ने वाले हैं। बात समझ गए? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? अगर आप 4-5 बार अपने मन से भी पढ़ लीजिएगा ना, तो पकड़ में आ जाएगा। नहीं पकड़ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा मन से पढ़िएगा तब। वो साथ निभाना साथिया में वो जो थी, क्या नाम था उसका, मुटकी का, वो याद है?
कोकिला बहन। जितना एकाग्रता से आप सीरियल या मूवी देखते हैं, उतना ही 100% एकाग्रता से अगर आप पढ़ लिए 2-4 बार, तो वो फिर आपका हो गया। बात समझे कि नहीं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसे? फ्रांस। किसे पढ़ेंगे? फ्रांस। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक ये व्यवस्था कहां से लिया गया बाबू? गणतंत्र की व्यवस्था कहां से? गणतंत्र मतलब समझते हैं? क्या चीज का? हाँ, सर्वोच्च पद का वंशानुगत न होना, यही गणतंत्र कहलाता है। तो अब भारत गणतंत्र है ना? ये व्यवस्था कहां से लिया गया है? फ्रांस में। प्रस्तावना में समानता कहां पे? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में समानता की बात हुआ है ना? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, समानता और बंधुता, बंधुता, ये तीनों चीज प्रस्तावना में है कि नहीं है? कहां पे है? प्रस्तावना में है। प्रस्तावना में ये तीनों बात है। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार का? कौन कौन स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता देता है ना। समानता 2 प्रकार का, प्रतिष्ठा और अवसर, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, ठीक। बंधुता 1 प्रकार का है, यानी कि बंधुता, ठीक। ये कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से ली गई है। ये शब्द फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अगर फ्रांस की क्रांति को जरा सा देखिएगा तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कौन से दिन? 14 जुलाई। 14 जुलाई। यहां के एक राजा थे लुई 16। लुई 16 यहाँ के क्या थे? राजा थे। ये निर्दयी निरंकुश राजा थे। बात समझे कि नहीं? ये अपने बैठक में या कैबिनेट में एक तरफ राजा बैठता था, राजा माने लुई 16वां, एक तरफ धर्म के मानने वाले लोग रखते थे, बैठते थे, या पादरी बोल सकते हैं। बात समझ गए? और एक तरफ अमीर लोग बैठते थे, एक तरफ कुलीन वर्ग ही गरीब को कहा जाता है। बात समझ गए? तो ये लोग जो है राजा के दरबार में थे, एक तरफ अमीर, एक तरफ धर्म के जानकार लोग और एक तरफ गरीब। बात समझ गए? लुई 16 जो है वो दूसरे के सुख से दुख हो जाता था उसको, कि अगला आदमी इतना खुश क्यों है। ये सारा राज्य का जो राजस्व है, जो टैक्सेशन व्यवस्था था, टैक्स का, कर का व्यवस्था था, वो गरीब जनता पे लाद दिया था। बात समझ गए कि नहीं? सबसे अधिक इसके कैबिनेट में किसकी संख्या थी? गरीबों की संख्या सबसे अधिक किसकी थी? गरीबों की। और इन्हीं की बात ये नहीं सुनता था लुई 16वां। बात समझ गए? तो लुई 16वां इनका बात नहीं सुनता था। अब धीरे 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 पाप का घड़ा भरते गया, एक के बार फूट गया। फूट जाने के बाद ये लोग भयानक क्या कर दिया? विद्रोह। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। जब इन लोगों ने विद्रोह किया, इसके कैबिनेट को छोड़ा, और कैबिनेट को छोड़ने के बाद बाहर में एक टेनिस कोर्ट का मैदान था। क्या था? टेनिस का ग्राउंड था, और उसी ग्राउंड में सब लोग जाकर के क्या हो गए? इकट्ठा हो गए। विद्रोह करने के बाद ये लोग टेनिस कोर्ट के मैदान में, टेनिस कोर्ट के मैदान में ये जाकर के इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा होने के बाद
इसका विरोध प्रदर्शन होने लगा। किसका विरोध प्रदर्शन होने लगा? लुई 16 का। लुई 16 का भयानक विरोध हुआ। लुई 16 जब ये जाना कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे ही कैबिनेट के कि बाहर जाकर के हमारे विरुद्ध ये लोग अपील कर रहा है या फिर विरोध धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो ये पगला क्या किया, ये जितने गरीब लोग थे इन लोगों को एक जेल में डाल दिया। कहां डाल दिया? जेल में। और जेल कैसा था? जेल का क्या नाम था? ब्रास्टील। ब्रास्टील का दीवार या ब्रास्टील का कारागार या ब्रास्टील का जेल, इन सबको कहां पैक कर दिया? ब्रास्टील के जेल में डाके डाल दिया। अब बताइए, पहले इन गरीब लोगों से टैक्स बढ़ा करके खून चूस लिया, उसके बाद इन लोगों ने विरोध किया तो जेल में डलवा दिया। अब सबसे अधिक संख्या गरीबों की ही होती है। अब धीरे धीरे ये बात आग की तरफ फैली। फैलने के बाद इसका भयानक विरोध होने लगा। एक गांव से विरोध उठा, शहर में गया, शहर के बाद पूरा राज्य में इसका विरोध होने लगा। आपके गांव में भी देखिएगा 2-4-10 लोग ऐसा होगा जो अमीर होगा, बाकी सब मध्यम वर्ग के लोग होंगे, हमारी और आपकी तरह। बात समझ गए? तो 2-4-10 लोगों से टैक्स नहीं लिया, अमीर लोगों से टैक्स नहीं लेता था, ये धर्म के जानकार लोगों से भी टैक्स नहीं लेता था, और सारा इनका हिस्से का टैक्स वह किस पे दे दिया था? गरीबों पे। तो कितना दिन को सहेगा? 1857 की क्रांति एक के दिन का क्रांति था? एक के दिन का क्रांति नहीं था। 1857 की क्रांति लगभग 100 साल पहले से ही भारतीयों के मन में विरोध का बीज बोया जा चुका था। भारतीय विरोध करना चाहते थे, लेकिन कोई एक ऐसा उचित समय नहीं मिलता था, उनको दबा दिया जाता था, अकेले कोई संगठन नहीं मिलता था, इसलिए वो विरोध नहीं, लेकिन मन में वो दुख उनके हमेशा रहता था। अब तनी मनी चिंगारी लगा, तात्कालिक घटना हुई, गाय और सुअर की चर्बी, और हर एक जगह विद्रोह फैल गया। तो केवल उसी का ही वो दुख था? 1857 की क्रांति में बहुत सारा दुख था। बात समझ गए? तो जब हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेगा तो हम लोग उस पर डिस्कस करेगा। कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती है, बहुत ज्यादा दिन का गुस्सा होते होते इकट्ठा और एक के दिन घड़ा फूट जाता है। बात समझ गए? तब ब्रास्टील के दीवार में इन लोगों को ले जाकर के ब्रास्टील के जेल में पैक कर दिया। लुई 16 नहीं रहेंगे, ना विरोध करेंगे। धीरे धीरे बात अन्य लोगों को भी पता चली कि अब ये इतना काम कर दिया, जेलों में डाल दिया, तो एक काम करते हैं, विरोध करते हैं, उठो चलो। तो ब्रास्टील के दीवार को 14 जुलाई को तोड़ दिया गया। कौन जुलाई को तोड़ा गया? 14 जुलाई 1789 को तोड़ दिया गया, और इसी दिन फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ब्रास्टील का दीवार जैसे ही टूटा, जनता बाहर आई, और बाहर आने के बाद ये आंदोलनकारी, इन क्रांतिकारियों का एक नारा था। ये नारा था समानता, बंधुता और स्वतंत्रता। यही 3 नारा था। तो आपके जो प्रस्तावना में 3 को जो ये लिया गया है शब्दवा कि स्वतंत्रता, बंधुता और समानता, ये किस क्रांति से प्रेरित है? ब्रास्टील की दीवार या ब्रास्टील का जेल किस क्रांति से संबंधित है? कोई समस्या? एक और क्वेश्चन पूछता है, ये कि जब फ्रांसीसी भारत में आए थे तो उस समय राजा कौन था? लुई 14वां। जब फ्रांसीसी उपनिवेशिक कंपनियां भारत में आई थी तो उस समय भारत का राजा कौन? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन? फ्रांसीसी कंपनियां जब भारत में आई उस समय फ्रांस का राजा लुई 14। कौन? लुई। और फ्रांस की क्रांति जब हुई उस समय राजा? ध्यान रहता हो, आगे बढ़ता हो, कोई समस्या? तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये कहां से लिया गया है? चटकन से मार के मुआ दिया था सब लुई 16वां को। तो लुई 16वां को
हम क्या बोल दिए? बात समझे कि नहीं? लुई 16वां को कैसे मार दिया गया? जहां इसकी मेहरारू रहती थी ना, वर्साई की महल में, इसकी मेहरारू पर इन आंदोलनकारियों की महिलाएं 10,000 की संख्या में धावा बोल दी थी, अटैक माले पर। इतिहास में इसको चुड़ैलों का धावा कहा है। क्या कहा है? तो चुड़ैलों का धावा या ब्रास्तील का कारागार, टेनिस कोर्ट का मैदान, ये सब किस क्रांति से संबंधित है? कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ा जाए। अपने मेहरारू का नाम ये याद रख लो ना, अपने मेहरारू का नाम रख लो। अपने मेहरारू का नाम याद नहीं होता। चलिए मिटा दें सब चीज को, आगे बढ़ा जाए। तो अभी तक फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, बंधुता और समानता। कोई दिक्कत? चलिए फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा। चलिए चलिए तदर्थ न्यायालय फ्रांस में लिख लीजिएगा एक और, तदर्थ न्यायालय। कौन सा न्यायालय? तदर्थ न्यायालय। इसको जिला न्यायालय कहा जाता है, तदर्थ न्यायालय। और प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम, ये सब के सब कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कहां से लिया गया? फ्रांस से क्या क्या लिया गया? हटाए बताइएगा। चलिए बताइए तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया? प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता और गणतंत्र की व्यवस्था, तदर्थ न्यायालय, प्रोटेम स्पीकर। बात समझ गए? अब हम लोग न्यायालय पढ़ेंगे तो उस समय पढ़ेंगे न्यायालय क्या होता है। तदर्थ न्यायालय, जिला न्यायालय को ही तदर्थ न्यायालय कहा जाता है। दीवानी न्यायालय अलग होता है, फौजदारी न्यायालय अलग होता है। दीवानी न्यायालय में जमीनी मामला देखा जाता है, किसी का जमीन कब्जा लिए, एक बीता उसका खेत काट दिए, बात समझे कि नहीं। और फौजदारी मामले में किसी का कपार फोड़ दिए, दांतें काट लिए, हत्या कर दिए, ये सब मामला किसका है? फौजदारी का। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते। फ्रांस। अगला देश कौन सा है? जापान। अगला देश जापान। जापान से का लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहां से लिया गया है? जापान। अनुच्छेद, आर्टिकल, ये कहां से लिया गया है? जापान। तो लवी जी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को आप कैसे पकड़ेंगे? अगर आपको जाना है पान खाने, जापान, कहां जाना है? अगर जापान आपको जाना है पान खाने, तो एक नियम होगा कि आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा। यह प्रक्रिया होगी, या फिर जहां होंगे वहां से निकलना पड़ेगा। पान तो एक स्पेशल जगह मिलता है, चौराहे पर नहीं मिलता है।
बहुत सारा चीज, बहुत सारा जगह का अलग अलग स्पेशल चीज होता है। बिहार में शराबबंदी है कि नहीं है? चलिए, तो आपको, ए बाबू सुनो, आपको अगर पान खाने जाना है तो जो नियम कहता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, नियम यही ना कहता है घर से निकलना पड़ेगा, चाहे जहां आप रहेंगे वहां से निकलना पड़ेगा, जेब में पैसा रहना चाहिए, पान की दुकान पर जा करके कहना चाहिए कि ए भाई हमको पान दे दो, मीठा वाला चाहे जर्दा वाला। बात समझे कि नहीं? तब विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे तभी तो आपको पान मिलेगा। कोई समस्या? तो जापान से कहा लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित, आगे विधि का शासन भी मिलेगा। ध्यान रहिएगा, जो हम बोल रहे हैं उस टोन को बस अपने अंदर जिंदा रखिएगा, क्वेश्चन गलती नहीं होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कि एक ऐसा नियम है, अगर हमको पान खाने जाना है तो जो प्रक्रिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। घर से निकलना पड़ेगा, जेब में पैसा रहना चाहिए, दुकान पे जाके कहेंगे कि हमको पान चाहिए। बात समझे कि नहीं? हाँ, तो पान बनाने का भी प्रक्रिया होता है। पहले काजन चूना डालेगा कि कत्था डालेगा, 17 तरह का डब्बा रहता है छोटा छोटा, मुंह पक जाता है तो पान खाते हैं कि नहीं? तो जापान द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? अनुच्छेद, आर्टिकल कहां से लिया गया? जापान से लिया गया। कोई और समस्या? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब आप आते हैं रूस की तरफ। कहां से आते हैं? रूस की तरफ। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, ये सब कहां से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य अगर आप नहीं करेंगे तो रूस जाएंगे, मौलिक कर्तव्य नहीं करेंगे तो रूस जाएंगे। बात समझ गए? चलिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय, न्याय 3 प्रकार का है। ये कहां से लिया गया है? रूस से। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए। मौलिक कर्तव्य नहीं करेंगे तो रूस जाएंगे। रूस जाना मतलब समझते हैं? खिसिया जाना। बात समझे कि नहीं? और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? तब मौलिक अधिकार तो फंडामेंटल राइट हो गया। मौलिक ड्यूटी मौलिक कर्तव्य हो गया फंडामेंटल ड्यूटी। कोई दिक्कत? ये कहां से लिया गया है? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, ये कहां से लिया गया है? रूस से। पंचवर्षीय योजना आपको इकोनॉमी में पढ़ने के लिए मिलेगा। बात समझे कि नहीं? तो ये व्यवस्थाएं ली गई हैं। अगर हम आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा। अभी 2-4 बजे जितना भी पढ़े, बताओ अनुच्छेद कहां से लिया गया? पंचवर्षीय योजना, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, तदर्थ न्यायालय, ध्यान रहता हो, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कोई समस्या? आगे बढ़ा जाए लवी जी। चलिए आगे देखिए, तो ये 3 प्रकार का न्याय भी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। रूस की क्रांति से संबंधित है। किसकी क्रांति से? रूस की क्रांति कब हुई थी? 1900। रूस की क्रांति 1900
रूस की क्रांति 1917। तो आपके प्रेम्बल में जो 3 प्रकार का न्याय है वो कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। कहां से लिया गया है? रसिया से लिया गया। और न्याय कौन कौन सा है? क्या आपको धार्मिक न्याय की व्यवस्था है इस देश में? हो तो बताइए। कौन एक को कह दो कि हाँ है। एक को कह के दिखाओ। एक को कहो ना, हमको मारने का मन कर रहा है? चलिए आगे देखिएगा। अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका। अब क्या आएंगे? 4 नंबर दक्षिण अफ्रीका। बात समझ गए? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन करना है तो कहां जाना पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में बड़ा गरीबी है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पूरा गरीब है। उसके 11 देश में सहारा मरुस्थल है। गरीबों का महाद्वीप, अंध महाद्वीप बोला जाता है इसको। लेकिन मानव जाति का पालना उसे बोला जाता है। नहीं, एशिया को बोला जाता है मानव जाति का पालना। बात समझ गए कि नहीं? मानव सबसे पहले अफ्रीका में ही आया था। बात समझ गए? इसलिए मानव जाति का पालना भी इसी को बोला जाता है। सभ्यताओं का पालना एशिया को कहा जाता है। मिस्टेक हो गया। सभ्यताओं का पालना किसे? एशिया। मानव जाति का पालना अफ्रीका। बात समझ गए कि नहीं? एशिया को मानव जाति का पालना इसलिए कहा जाता है, कहा कि यहां बहुत सारी सभ्यताओं का पालना इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बहुत सारी सभ्यताएं निकली। चीन की सभ्यता, ईरान या मेसोपोटामिया की सभ्यता, और सबसे बड़का अपना सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, ये सब एशिया में ही निकला। सबसे पहले मानव आया अफ्रीका में, इसलिए मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा गया। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, यह बात भारत कहां से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो कहां के संविधान में ज्यादा संशोधन करने की जरूरत है? चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह भी कहां से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन या बंटवारा। बात समझ गए? यह कहां से लिया गया है? दक्षिण। ये क्वेश्चन है दरोगा का। उसके पहले लुसेंट ये क्वेश्चन नहीं दिया था। जब क्वेश्चन आया उसके बाद सभी किताबों में क्वेश्चन छपने लगा। बात समझ गए? दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान में संशोधन 3 प्रकार का होता है। साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी जरूरी है। बात समझे कि नहीं? तो आर्टिकल 368 हम लोग जब पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा कि संशोधन कैसे होता है। कोई समस्या पूछे बताइएगा। एक बार शुरू से सब पूछा जाए। चलिए बताओ, फ्रांस के से क्या लिया गया है? गणतंत्रता। सब मुंह चलाएगा, भुला जाता है सब। भुला गया? बोलिए लवी जी। पंचवर्षीय योजना कहां से लिया गया? केवल आप ही बोल दीजिए, हम मान जाएंगे। रूस से लिया गया है। कॉन्फिडेंस में है ना? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कल का उल्लेखनीय बाई खजुआ चेचक दिनाए। चलिए आगे कौन सा देश है देख करके बताओ तो बाबू। कनाडा। चलो, संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक शासन। चलो
आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर कनाडा। 5 नंबर में कनाडा। संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है? और संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। तो संघात्मक और संसदात्मक ये में अंतर है, तनी सावधानी से पढ़िएगा। बात समझे कि नहीं? कनाडा संघात्मक व्यवस्था, संघात आधात्मक, संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है? गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड वैसा सामान जिसे आप छू सके या फिर ऐसा सुख सुविधा जिसे आप महसूस कर सके, उस पर जो टैक्स लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जीएसटी। तो ये भी कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कोई समस्या? चलिए आगे देखा जाए। चलो बाबू, अरे दो याद रखना, अब यहीं पे देखना, इधर देखो, इधर संसद, संसदात्मक कौन सी व्यवस्था? संघात्मक और संसदात्मक, ये दोनों एक जैसा लगेगा, लेकिन कान आपके संगे संगे चलता है। इस तरीके से आप इसको पकड़ लीजिएगा कि संघात्मक व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? तो संगे संगे वाला टोन आ गया, तो कान आपका संगे संगे चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता है, चलता है। बात समझे कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि आप चल जाए मार्केट और कान आपका घरे रह जाए। सोचो अगर ऐसा होता तो कैसा होता। कौनों का कान खो जाता। हमारा कान कहां रखा गया हमको पता नहीं चल रहा, हमको इस कान से सुनाई नहीं दे रहा, दूसरे का कान रखा ले फिट कर दिए। ऐसा होता तो कैसा होता? तो संगे संगे कान रहता है तो कनाडा। बात समझ गए कि नहीं? और संसद, संसदात्मक व्यवस्था, ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन। जीएसटी कहां से लिया गया है? कनाडा से। कोई समस्या? तो धीरे धीरे ये सब चीज को घोटना होता है। अगर आप पहली बार ये सब चीजें पढ़ रहे हैं तब आपको हल्का सा समस्या होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखें तो ये समस्या जो है बहुत दिन तक रहने वाला नहीं है। इसलिए पढ़ाई हमेशा रेगुलर करना चाहिए। नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो, लेकिन रेंगो जरूर, चलो जरूर, जगह वो छोड़ो। बात समझ गए? तो अगर आप एक दिन में 10 मिनट पढ़ते हो तो अगला दिन ये टारगेट रखना कि अगला दिन हम 11 मिनट पढ़ेंगे या 15 मिनट पढ़ेंगे। बात समझे कि नहीं? और धीरे धीरे ये समय जो है 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा में बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई समस्या? तो वेल डिसिप्लिन में रहना चाहिए कि नहीं? रहना पड़ेगा आपको, नहीं रहिएगा गड़बड़ा जाएगा। तो वो आगे हो जाएगा जो आपसे ज्यादा डिसिप्लिन में रह रहा है। नहीं आगे हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। अब कौन सा देश है? जर्मनी, कनाडा। आगे देखिए, संघात्मक व्यवस्था हो गया। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, केंद्र के पास रहेगा। यह भी बात कहां से लिया गया है? अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। बात समझ गए? जैसे पुलिस, तो हर एक राज्य का अपना पुलिस अलग है? नहीं है। भूमि, हर एक राज्य का भूमि अपना अलग है?
तो मान लीजिए यूपी पुलिस है, बिहार पुलिस है, झारखंड पुलिस है, बंगाल पुलिस है, 28 राज्य का अपना एक पुलिस व्यवस्था है। तो वहां के पुलिस के लिए नियम अपने राज्य के लोग ही बनाते हैं, सरकारें वहां की जो होती हैं वो बनाती हैं। तो जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिस पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाता है। जैसे सेना, अब सेना में तीनों सेना हो गया, जल थल वायु, अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी मुद्दा, इस सब पे कानून केंद्र बनाता है। कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। और कुछ बात ऐसा होता है जो दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं। कुछ चीजों पे कानून राज्य सरकारें बनाएंगी, ये भी आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। कुछ चीजों पे कानून केंद्र सरकार बनाएगा, ये भी आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। और कुछ चीजों पे कानून दोनों सरकारें मिलकर के बनाती हैं। बात समझे? और कुछ चीज ऐसा होता है जिसको भविष्य के लिए रख दिया जाता है कि भविष्य में अगर कुछ ऐसा नया चीज खोज हो गया तो उस पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। उसी को अवशिष्ट शक्तियां कहा गया है। जैसे आज से 20 साल पहले मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। सोच के देखो, 15 साल पीछे जाओ, क्या घरे घरे मोबाइल था? नहीं था। 2015 के बाद मोबाइल का बाढ़ आ गया? नहीं आ गया। हाथे हाथे मोबाइल। पहले एगो मोबाइल होता था, 2-4 गो मोबाइल गांव में होता था। बात समझे कि नहीं? उन्हीं के फोन से आप लोग बात करते थे या घर के पेरेंट्स से आकर बात करते थे कि फलाना 4 बजे फोन करिए, उनके घर संदेशा पहुंचा दो कि 4 बजे वो उन घर का आदमी आकर के आपके दरवाजे पर रहता था। 4 बजे फोन करते थे, अब बात हो जाता था। उसके पहले अंतर्देशीय लिफाफा या चिट्ठी या तार आता जाता रहता था। अइबा कि ना हो अंतर्देशीय लिफाफा भेजा जाता था कि ना हो? उसी में बोला जाता था कि हम ठीक बानी, लइकन के फीस देवे के बा, रउआ ठीक बानी कि ना, पैसा भेज दीही, माई ठीक बाड़ी राउर पिताजी भी ठीक बाड़े, राउर बहिन हेंगा हेंगा हमके कहले बाड़ी। ये सब पहले चिट्ठी में लिखा जाता था। तो उधर से भी वो चिट्ठी भेजते थे कि हम ठीक बानी, तू ठीक से बाड़ू ना, जाएगा हम आई तो सामान घर के ले आई, अभी फिलहाल इतना पैसा भेजता नहीं। ऐसा पहले होता था, चिट्ठी आता जाता था। मोबाइल आया, सबको मार दिया, कैलकुलेटर मार दिया, घड़ी मार दिया, चिट्ठी मार दिया, रेडियो मार दिया, नहीं मार दिया, सब मार दिया, सब खत्म हो गया। तो कुछ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसा व्यवस्था आ जाए कि मोबाइल रखने की जरूरत न पड़े, खाली हाथ में ऐसे ऐसे करें, हाँ हेलो फलाना। तो उस पर नियम बनाने का अधिकार किसे मिलेगा? केंद्र सरकार को। अभी टेलीकॉम कंपनियां जितनी हैं उस पर नियम कौन बनाता है? केंद्र सरकार। तब भविष्य में कुछ ऐसा मान लीजिए खोज हो जाए, कुछ ऐसे व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाए जो अभी नहीं है, उस पे कानून केंद्र ही बनाएगा। इसी को अवशिष्ट शक्ति कहा गया है। बात समझ गए? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित होंगी। यह कहां के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। कोई समस्या? और क्या है कनाडा में? चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक केंद्र राज्य का संबंध भी है। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन। चलिए, राज्यपाल की नियुक्ति पहले देख लेते हैं। राज्यपाल, हर एक राज्य का गवर्नर अलग अलग होता है। राज्यपाल की नियुक्ति, यह प्रक्रिया कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कोई समस्या? हर एक राज्य का राज्यपाल अलग होता है और एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों को भी देख सकते हैं। यह बात आपका 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ वो यह कहता है कि एक ही राज्यपाल किन्हीं 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकते हैं। कोई समस्या?
कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए, चलो। और क्या दिया है? और है ये संघ और राज्य में भी शक्ति विभाग है। चलिए, अब बाबू देखो, संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा या विभाजन, शक्ति का विभाजन। राज्य के पास कितनी शक्तियां रहेंगी, केंद्र के पास कितनी शक्तियां रहेंगी? यह भारत में व्यवस्था है, बटा हुआ है सबका अपना अपना। किन शक्तियों पर राज्य सरकारें एक्शन लेंगी, किन मुद्दों पर केंद्र सरकारें एक्शन लेंगी, ये सब के सब व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कोई समस्या? कनाडा से का लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये कहां से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास निहित रहेगी, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, पंचवर्षीय योजना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, अनुच्छेद, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, गणतंत्रतात्मक व्यवस्था। फ्रांस कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। इस बात को आप समझ गए? चलिए आगे देखिए। अच्छा बाबू, एक बात बताओ, अगर ये अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेंगी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, तो इसका अगर एक छोटा नाम हम सशक्त केंद्र रख दें तो गलत होगा? सशक्त केंद्र की व्यवस्था या मजबूत? सशक्त मतलब मजबूत होता है। ये कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। कोई समस्या? चलिए, वो नहीं पढ़ना है। चलिए, न्यायालय से संबंधित जितना भी बात रहेगा, तदर्थ न्यायालय को छोड़ करके आप यूएसए मारिएगा। बात समझ गए? चलिए, अगला देश बोलो। जर्मनी। आपातकाल, आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली गई है? जर्मनी से। चलिए, जर्मनी, आपातकाल, आपातकाल की व्यवस्था कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। तो आपातकाल के दौरान आपके कुछ मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं। बात समझ गए कि नहीं? ये व्यवस्थाएं कहां से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। ठीक, अब देखिए, आपातकाल के लिए दो बात याद रखिएगा। केवल अगर इमरजेंसी पूछा आपातकाल, तो ये 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करते हैं, यह व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। बात समझ गए रवि जी? चलिए, अगर मान लीजिए आपके देश में आपातकाल की व्यवस्था लागू हो गई, आपातकाल लग गया आपके देश में, तो आपके घूमने की आजादी को रोक दिया जाएगा कि आप जहां हैं वहीं रहें। आपको संगठन बनाने की आजादी रोक दिया जाएगा, संघ बनाने की आजादी से रोक दिया जाएगा कि आप संघ नहीं बना सकते, देश में इधर उधर घूम नहीं सकते हैं, आप जहां हैं वहीं रहें, खुले में घूमिएगा गड़बड़ा जाएगा। आपातकाल बहुत खतरनाक चीज होता है। बात समझे कि नहीं? आप केवल अभी लॉकडाउन देखे हैं, इमरजेंसी नहीं देखे हैं। छोटा मोटा बात होता है तो कर्फ्यू लगता है। बात समझ गए? कर्फ्यू से पहले भी धारा 144 लगता है कि 4-5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, और किसी के समय धारा 144 लागू। उससे भी ज्यादा क्राइम अधिक हो गया तो कर्फ्यू लगता है, उससे भी ज्यादा क्राइम हो गया तो बीएमपी उतरता है, उससे भी ज्यादा क्राइम हो जाता है, एकदम खतरनाक स्थिति हो जाती है, तब लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन। संपूर्ण लॉकडाउन से भी ज्यादा खतरनाक होता है इमरजेंसी। जो लॉकडाउन में आप निकल करके इधर उधर कभी कभी घूम लेते थे ना, इमरजेंसी में वो नहीं, सेना का शासन हो जाता है।
राज्य सरकारें सस्पेंड हो जाती हैं। बात समझ गए कि नहीं? इमरजेंसी बहुत खतरनाक चीज होता है, हर एक चीज ठप हो जाता है। एक चीज अगर हर एक चीज ठप हो जाएगा तो आदमी कहां से खाएगा, व्यापार कैसे करेगा? जो प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग हैं वो कहां जाएंगे? आप अपने घर में 6 महीना 4 महीना ये सब का राशन इकट्ठा रखते होंगे, उसके बाद क्या होगा? अगर आपातकाल बढ़ गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा, नमक तेल पर लालूम हो जाता है। समझ गए? तो आपातकाल बहुत खतरनाक होता है। तो आपातकाल केवल अगर इमरजेंसी की बात करेगा तो वो 1935 का अधिनियम, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि कुछ मौलिक अधिकार आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? कुछ मौलिक अधिकार में विधि के समक्ष समानता, नौकरी का अधिकार, ये सब तमाम बातें, कुछ अधिकार जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन आर्टिकल 21 को नहीं रोका जाता है, किसी भी कीमत पर आर्टिकल 21 को नहीं रोका जाता है। काहे कि आर्टिकल 21 ही जीने की आजादी है। बात समझे कि नहीं? आर्टिकल 21 किसी भी स्थिति में, आर्टिकल 21 ये राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते हैं कि आपके जीने का अधिकार को छीन लिया जाए। आपातकाल लगा है, हमारे जीने का अधिकार थोड़े खत्म हुआ है। तो राष्ट्रपति को भी ये पावर नहीं है कि आर्टिकल 21 का आप वो रोक लगा दे। बात समझे कि नहीं? तो जो राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करते हैं, रोक देते हैं इमरजेंसी में, यह व्यवस्था लिया गया है जर्मनी से। केवल आपातकाल कहां से लिया गया है? 1935। ऑप्शन में अगर आपके 1935 नहीं दिया है तभी आप जर्मनी को टच करेंगे। अगर दिया है इसका मतलब है वो आपको देख रहा है कि आप कहां तक पढ़े हैं, कहां तक समझे हैं। ठीक है? तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों को रोक देंगे। यह व्यवस्था कहां से लिया गया है? आपातकाल केवल कहां से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। कोई समस्या? तो आपातकाल ये लिया गया है 1935, और आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट को रोका जाएगा। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को रोका जाएगा। कुछ फंडामेंटल राइट रुकता है, ये भी ध्यान रखिएगा, रोका जाएगा। ये किसके द्वारा रोका जाएगा? महामहिम के द्वारा रोका जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा रोका जाएगा। यह व्यवस्था लिया गया है जर्मनी से। कोई समस्या? कोई दिक्कत? कर दो यस सर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कौन सी देश है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये व्यवस्थाएं हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये चीज जो आज आप पढ़े हैं उसको पढ़ के कल जरूर आइएगा। हम पूछेंगे वीकली टेस्ट में अगर जो फेल हुआ, हाँ, ये नहीं बताएगा मैं कि कब होने वाला है, लेकिन जो हम पढ़ाएंगे एक हफ्ता में उसका टेस्ट एक ना एक दिन जरूर लेंगे हफ्ता में। अगर आप फेल हुए तो फिर गड़बड़ है। चलिए बंद करते हैं।